अब हम सीधा यहाँ पर यासुका सेंसे को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्मोकिंग कर रही होती हैं और साथ ही वो अपने मन में सोच रही होती हैं कि आज किस तरीके से क्या उनके पास यहाँ पर क्लब रूम की चाबी को मांगने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उससे कहा था कि वो यूकी के पास है। लेकिन साथ ही वहाँ पर हिगा को जाने से पहले उन्होंने वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक को भी उसे दिया था और फिर लास्ट में उसे जाता हुआ देखकर उन्होंने क्यूट बनने की कोशिश भी की थी और फिर ऐसे सारी चीजों सोचते हुए एक बॉक्स के पास आ जाती है। फिर वो कहती है क्या चिड़िया अपने घोंसले को जब छोड़ दी है तो वो सभी चीजों को इतना ज्यादा उलझा देती है। फिर हम इसके बाद सीधे अगला सीन देखते हैं, मतलब कि अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हिगा को देख ही सकते हैं जो कि यहाँ पर काफी थका हुआ लग रहा था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर तोत्सुका आ जाता है और वो आने के साथ यहाँ पर इसे देखकर कह रहा होता है कि लगता है हिगा तुम रात भर नहीं सो पाए हो। तब वो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं पूरी रात गेम से खेल रहा था। जो सुनकर तोत्सुका कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये चीज की वजह से यूई और यूकी दोनों ही नाराज हो जाएंगी। पर हिगा कहता है कि वो दोनों देखा है तो सच में काफी बिजी हैं आजकल, पर क्या तुम तोत्सुका मेरे साथ घूमने के लिए चल सकते हो। तब वो कहता है कि लेकिन मुझे टेनिस की प्रैक्टिस करनी है। पर इसी बीच वहाँ पर हिगा को एक मैसेज आ जाता है अपने फोन के ऊपर और तभी वहाँ पर साकी भी अचानक से वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे यहाँ पर हिगा भी भाग रहा होता है और फिर बाहर जाकर वो देखता है वहाँ पर कोमाची होती है जो कि कह रही होती है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई हूँ। जो सुनकर हिगा कहता है कि सच में तो काफी अच्छी बात है। फिर ऐसे यहाँ पर सीधा ही कोमाची सीधा ही जाकर यहाँ पर हिगा को हक कर लेते रोते हुए कह रही होती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई हूँ। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ साकी भाई आकर उसे कह रहा होता है कि मैं भी एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया हूँ। तब यहाँ पर साकी भी चीज को सुनकर सच में काफी खुश होती है और वहीं पर ही खुशी के मारे रोने लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसका भाई हिगा के पास जाता है तो वो सीधा ही उसके पास जाकर यहाँ पर उसे बड़ा भाई कहकर बुला रहा होता है। तब ये सुनकर हिगा उसे कह रहा होता है कि अच्छा ये रहेगा तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। पर तभी इसी बीच वहाँ पर यूई आ जाती है जहाँ पर कोमाची भी सीधे उसे देखकर यहाँ पर उसके पास जाकर रोने लग जाती है। तब यहाँ पर ये देखकर हिगा सोचने लग जाता है कि क्या कोमाची यूई को देखकर उसे भी ज्यादा रो रही है, मेरा मतलब मेरे सामने जितना रो रही थी उससे भी ज्यादा। और यहाँ पर कोमाची को देखकर भी यूई भी रोने लगती है और कहती है तुम्हें डिजर्व कर दी हो। फिर ऐसे ये दोनों साथ में मिलकर यूकी को भी ये चीज को बता देते हैं और यहाँ पर हिगा भी खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था। पर इसी बीच उसके पास यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है जिसके बाद हम यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पे इरोहा हिगा से कह रही होती है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। तब यहाँ पर ये सुनकर तो हिगा उसे सीधा ही मना कर देता है। जो सुनकर इरोहा कह रही होती है उसे कि मुझे पहले से पता कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तब वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारी मदद पहले यूकी कर रही है, पर मेरे ख्याल से तुम्हें यूकी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खुद को इस चीज की वजह से खुद को कुछ ज्यादा ही पोस्ट कर लेती है और उसकी इस चीज की वजह से तबीयत भी खराब हो जाती है। तब यहाँ पर ये सुनकर इरोहा कहती है कि मैं सारी बातों को समझ गई हूँ, पर सच में तुम यहाँ पर एक बड़े भाई की तरह बात कर रहे हो। पर ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मैं एक बड़ा भाई हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोमाची का। तभी इरोहा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बड़ा भाई कहा तो फिर क्या तुम्हें इस चीज को सुनकर बुरा नहीं लगा। तब वो कहते हैं कि आखिर मुझे इस चीज से बुरा क्यों ही लगेगा। जो सुनकर इरोहा यहाँ पर हिगा को फादर कहने लग जाती है। तब वो कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर इरोहा कहती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी क्या कि लड़कियों को कैसे लगता है जब तुम उन्हें एक छोटी बच्ची की तरह मतलब कि अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हो। तो फिर साथी वो कह रही थी तुम्हें कुछ भी हो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी और ऐसे कहते हुए वहाँ पर उसे लास्ट में आंख भी मार दी है जो देखकर हिगा यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा होता है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर सीधा शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हिगा काउंसिल रूम के अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो कह रहे थे मुझे इरोहा ने यहाँ पर इन्वाइट किया है तुम सभी लोगों की मदद करने के लिए। जहाँ पर यूकी और यहाँ पर हिगा को ऐसे देखकर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान तो होती है, पर इसके बाद यहाँ पर यूकी उसे कह रही होती है कि सच में हमें मदद की काफी जरूरत थी, ये तो अच्छा होगा तुम यहाँ पर आ गए। तब यहाँ पर हिगा भी रोम के प्लेट को देखता है जिसे देखकर वो इन लोगों से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तब यहाँ पर इरोहा कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है जहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम के बारे में सभी लोगों को अनाउंसमेंट की थी। तब यहाँ पर यूकी कह रही होती हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम लोग जितना भी हो सके उतना प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करें। तब यहाँ पर यह भी सोच रहा होती आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में यूकी ये सारा काम अपने घर पर रहकर भी कर रही है और इस चीज के अंदर उसने जानबूझकर कीटन कैफे को भी डाला है। और साथ ही वो नोटिस करता है उनके बोर्ड को और वो साथ ही कहता है कि अभी तक तो मुझे प्रॉम का मतलब ही समझ नहीं आया है। तब यूकी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें किस तरीके से समझाना है। फिर इसके बाद सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर यूकी इन सभी लोगों से कह रही होती है कि अगर हम चाहते कि हमारे प्रॉम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो हमें काफी अच्छी तरीके से इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी और इसी वजह से हमने यहाँ पर डांस वीडियो को शूट करने के बारे में सोचा है और मैं यहाँ पर हिगा तुम्हारी मदद चाहती हूँ इस डांस वीडियो को लेकर। तब यहाँ हिगा कहता है कि मुझे इरोहा ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जहाँ पर ये सुनकर इरोहा सीधे उससे माफी मांग लेती है। तब यहाँ पर यूकी भी हिगा से पूछ रही होती है कि क्या तुम इस चीज के अंदर मदद कर पाओगे। तब वो कहते हैं कि हाँ इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पे इरोहा आकर सीधे यहाँ पर हिगा से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है मैं यूकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करना शुरू कर चुकी हूँ। तब वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम ऐसा कर रही हो। और यहाँ पर यही बात को सुनकर वो थोड़ा सा यहाँ पर खुश हो जाती है। लेकिन सच में यहाँ पर जिसको दिखा यहाँ पर हिगा तो थोड़ा सा शौक होता है। पर इसी बीच यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होकर कह रही होती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं दोबारा से यहाँ पर यूकी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होंगी। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिगा तैयार हो चुका होता है और उसके सामने यहाँ पर यूकी भी आ जाती है जिसने की यहाँ पर रस्सी को पहन रखा होता है। जहाँ पर हिगा भी उसे देखकर यहाँ पर काफी हैरान होता है। फिर यहाँ पर यूकी उसे पूछ रही होती है क्या मैं इस चीज के अंदर अजीब लग रही हूँ। तब वो कहते हैं कि नहीं तुम सच में इसके अंदर काफी अच्छी लग रही हो। जो सुनकर
सच में यहाँ पर यूकी थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी ये काफी देर से देख रही होती है। फिर वो कहती है ये चीज सही नहीं है और ऐसे कहकर वो यहाँ पर उसे ठीक कर देती है। तो फिर चलो बाहर सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर काफी सारी लड़कियां होते हैं टक्सिडो पहनकर, और यहाँ पर साथ ही काफी सारी लड़कियां भी होती है जिन्होंने यहाँ पर काफी अलग तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि सारी भीड़ के अंदर तो मैं काफी आराम से खो जाऊंगा। और तभी यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर यूकी आ जाती है हीरोआ के साथ। तभी यहाँ पर हीरोआ कह रही होती है कि यूकी सच में तुम यहाँ पर आज तो एक हैंडसम लड़के की तरह लग रही हो। जहाँ पर यूकी वे सारी बातों को सुनकर सोच रही होती है कि आखिर भला मैंने इस चीज के लिए हाँ कैसे कह दिया। और यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को देखकर सच में काफी हैरान होते हैं। तब यहाँ पर यूई को बुलाने के लिए गया रखा होता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है यूई तो अभी भी यहाँ पर तैयार हो रही होती है। और यहाँ पर यूई को तो साकी तैयार कर रही थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसकी ड्रेस को कुछ ज्यादा टाइट कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर यूई तो बिल्कुल चिल्ला देती है। फिर जैसे यहाँ पर साकी वहाँ से जा रही होती तभी यहाँ पर हिया से कह रही होती है कि तुम यूई का ध्यान रखना, उसकी हील सच में काफी लंबी है। और इसके बाद यहाँ पर यूई तो फाइनल टचअप करना शुरू कर देती है मेकअप का। तब यहाँ पर हिया भी उसे देख रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर यूई से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से देखते रहोगे तो मैं ढंग से मेकअप नहीं कर पाऊंगी। तब वो कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट होने वाला है। तब वो कहते हैं कि भले चाहे ये एक सिर्फ वीडियो ही क्यों ना हो, पर फिर भी मैं इस वीडियो को अपने पास हमेशा के लिए रखूंगी। पर हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर हिया तो यूई को देखकर थोड़ा सा ब्लश करता है और उसके बाद वो कह रहा होता है कि सच में तुम्हारी हेयर काफी लॉन्ग है, तो इसी वजह से तुम मेरा हाथ पकड़ चल सकती हो। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर हीरो यूकी सोच रहे होते हैं कि हमारा डांस वीडियो वैसा नहीं बना जैसा कि हम सोच रहे थे, क्योंकि इस डांस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई कंपटीशन कर रहे हैं। तब हीरो कहती है कि अगर देखे तो इससे काम तो चल सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर ऐसा दिखाई दे कि स्टूडेंट यहाँ पर साथ में मिलकर कितना एंजॉय कर रहे हैं। और तभी इसी बीच यहाँ पर हिया और यूई आ जाते हैं। तब यहाँ पर यूकी इन दोनों से कह रही होती है कि क्या तुम लोग हमारा डांस वीडियो शूट करने के अंदर मदद करोगे। तब यहाँ पर यूई सीधा उसे मना कर देती है, लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर यूकी तो उसे सीधा ही मना लेती है काफी कोशिश करने के बाद। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ये पास टोब आ जाता है और कहते हैं कि सच में डांस करना इतना ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिया और यूई साथ में यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर सच में डांस करने के अंदर हिया तो काफी तकलीफ हो रही होती है, मतलब कि उसे डांस करना नहीं आ रहा होता। पर इसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर तो हिया वापस यहाँ पर कोने के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों वहाँ पर कोने में खड़ा होकर देख रहा होता है। और यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे अंदर से हो गया है क्या ये प्रॉम क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रॉम जैसी चीजें मेरे लिए बनी है। इसके बाद सीधा हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर क्लासरूम में बैठकर यहाँ पर अपने फोन को चला रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा क्लब रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर इरुआ सभी लोगों को दिखा रही थी कि हमारे प्रॉम के वीडियो कितने सारे लोगों ने देखा है। और इसके बाद यहाँ पर हिया को थोड़ी सी फोटोज को भी दिखाती है, जहाँ पर हिया अपनी फोटो को देखकर सोच रहा होता है कि सच में इस फोटो के अंदर काफी अजीब लग रहा हूँ। फिर यहाँ पर यूई कह रही होती है क्या मैं फोटोज को देख सकती हूँ। तब वो कहता है कि आखिर क्यों ही नहीं, पर मुझे यहाँ पर प्रॉम के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब देखा है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तब यहाँ पर यूकी कहती है कि इसी वजह से तो हमने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है। फिर चाहे भले इस वीडियो को बनाने के अंदर हमारा काफी ज्यादा बजट लग गया है, पर इसी वजह से हमें एक अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाएगा। तब यहाँ पर यूकी कहती है कि मुझे बस यहाँ पर इतनी मदद चाहिए थी, जहाँ पर यूई ये सुनकर कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें कोई भी और मदद चाहिए तो तुम हमें बता सकती हो। तब यहाँ पर यह भी देख रहा होता है यूई को ऐसे बातें करते हुए, जिसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हिया यूई से पूछ रहा होता है कि मुझे कोमाची के लिए गिफ्ट खरीदना है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तभी यहाँ पर यूई भी खुश होकर कहती कि आखिर क्यों ही नहीं, जिसके बाद वो रास्ते में हिया से पूछ रही होती है आखिर तुम्हें कोमाची के लिए क्यों गिफ्ट खरीदना है। तो वो कहते हैं कि उसका बर्थडे आ रहा है, उसी वजह से मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, पर मैं उसके लिए एक ऐसा गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ जो कि उसे काफी पसंद आए और साथ ही वो उसके इस्तेमाल भी कर पाए। पर आज तक मैंने जो भी गिफ्ट उसे दिया है उसने देखा है तो आज तक उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। पर इसी बीच रास्ते में यहाँ पर हिया को एक वेंडिंग मशीन नई सी दिख जाती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाकर यहाँ पर उसके साथ फोटो खींचने लग जाता है। फिर यहाँ पर यूई भी इसको देखकर सीधा यहाँ पर हिया के पास जाकर यहाँ पर उसके साथ फोटो खींचने लग जाती है। तब यहाँ पर हिया भी यहाँ पर यूई से पूछ रहा होता है कि तुम ये फोटो को मुझे भी भेज सकती हो, और ऐसा कहने के साथ वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों यहाँ पर मॉल के अंदर होते हैं, जहाँ पर हिया एक जगह पर बैठा हुआ था और यूई वहाँ पर चारों तरफ सारी चीजों को देख रही थी। पर तभी इसी बीच यहाँ पर यूई की नजर यहाँ पर एक फैमिली के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर ये चीज को देखकर यहाँ पर यूई हिया से पूछ रही होती है कि तुम्हें कॉलेज जाने के बाद थोड़ा सा अकेलापन लगेगा। तब वो उसे ये सुनकर कहता है कि मैंने तो अभी डिसाइड भी नहीं किया कि आगे मुझे क्या करना है। जो सुनकर यूई कहती है कि यूकी ने तो पहले चीन लिया है कि आखिर उसे आगे फ्यूचर में क्या करना है। पर वो हिया से पूछ रही होती है कि जब तुम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना था, मतलब कि तुम फ्यूचर में जाकर क्या बनना चाहते थे। तब वो कहता है कि जब मैं छोटा हो गया तब मैं सोचा करता था कि मुझे पायलट, डॉक्टर या फिर किसी तरह का साइंटिस्ट बनना है। जिसके बाद यहाँ पर यूवी भी उसे बताने लग जाती है कि मैंने भी सोचा था कि मैं शायद डॉक्टर या फिर ऐसा ही कुछ बन जाऊंगी। पर ये सुनकर यह कह रहा था इसका मतलब ये हो कि हम दोनों थोड़ा बहुत तो एक दूसरे की तरह सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ पर यूवी कहती है कि मैं एक और चीज बनना चाहती थी, एक ब्राइड। और ये सुनकर यहाँ पर यह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पर तभी यहाँ पर यूवी कह रही थी आखिर कैसा रहेगा कि हम लोग कुछ होममेड बनाए। जो सुनकर ये कहता है कि सच में एक होममेड केक तो सच में काफी अच्छा रहेगा। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ये और यूवी दोनों एक क्लासरूम के अंदर होते हैं। पर तभी यहाँ
यहाँ पर इनके पास हीरो आकर कह रही होती है कि सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिगा और यूही तो यहाँ पर एक चीज को लेकर यहाँ पर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने यूकी होता है और यूकी की मदर यहाँ पर आ रखे होते हैं, जहाँ पर यूकी की मदर इन लोगों से कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों की प्रॉम की वीडियो को देखा है और यहाँ पर पेरेंट होने के नाते मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चिंता हो रही है। पर तभी से भी यहाँ पर यूकी होता कह रही होती है कि देखा है तो कुछ पेरेंट्स को ये आइडिया सच में काफी अच्छा भी लग रहा है, पर यहाँ पर यूकी मदर कह रही होती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। पर यहाँ पर यूकी कह रही थी कि आप यहाँ पर ये सारी चीजों के अंदर क्यों पड़ रही हैं, जहाँ पर वो कहती है क्योंकि मैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेड हूँ, जहाँ पर यूकी तो इनकी बातों को सुनकर यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। पर तभी से बीच यहाँ पर हीरो थोड़ा सा गुस्सा होकर कह रही होती है क्या है स्कूल के अंदर प्रॉम कराने से क्या ही दिक्कत है। तब यहाँ पर इस चीज को देखा यहाँ पर हिरासुका सेंसे यहाँ पर उसे थोड़ा सा शांत करवा दी है। तब यहाँ पर यूकी मदर भी कह रही होती है कि देखा है तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हम लोगों का चिंता करना थोड़ा सा जायज तो है। तब हीरो कहती कि वैसे ही फेयरवेल पार्टी तो होने ही वाली है, तो आखिर इस चीज को प्रॉम में कन्वर्ट करने से क्या ही दिक्कत होगी। जहाँ पर ऐसे हम देख ही सकते हैं वहाँ पर ही गया तो हीरो कैसे देख रहा होता है, तब वो समझता है कि यहाँ पर यूकी की मदर ऐसे ही नहीं आई है, वो तो यहाँ पर पूरी देर सोच कर आई, मतलब की प्लान बनाकर आई है कि कैसे भी करवा कर यहाँ पर इनको इस प्रॉम को रोकना है। और अभी जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला, आखिर में जाकर ये सारा प्लान बिल्कुल कैंसिल होने वाला है। पर तभी से बीच यहाँ पर हिरासुका सेंसे से वो पूछ रहा होता है कि स्कूल अथॉरिटी को क्या लगता है, तब वो यहाँ पर उसे बता रही होती है कि दिखा है तो अब यहाँ प्रॉम को कैंसिल करना बेवकूफी होगी, तो इसी वजह से प्रॉम को होने देना चाहिए। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ पर यूकी मदर तो यहाँ पर हिरासुका सेंसे की बात को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती है और यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लग जाती है। फिर यहाँ पर हिया भी ये चीज सारी चीजों को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा सांस लेता है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले उसकी मदर यहाँ पर कह रही होती है कि यूकी तुम्हें इस चीज के अंदर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर हिरासुका सेंसे यहाँ पर सभी लोगों से कह रही होती है कि सच में आज का डिस्कशन तो काफी मुश्किल था, पर अगर हमें प्रॉम को आगे भी करवाना है तो देखा है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग तो इस चीज को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पर यूकी शोता यहाँ पर कह रही होती है कि क्या आपने अभी तक ये सारी बातें यहाँ पर इन लोगों को नहीं बताई, जो सुनकर यहाँ पर ही गया यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और मन ही मन सोच रहा होता है। पर तभी से बीच यहाँ पर हिरासुका थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि मैं ये सारी बातों को उन्हें बाद में बता दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर यूकी से वो पूछ रही होती है क्या तुम क्या करने वाली हो। तब यूकी कहती है मैं कोई ना कोई तरीका तो जरूर निकाल लूंगी जिससे कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ। तब यहाँ पर यह कह रही मैं यूकी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर इसी बीच यहाँ पर यूकी शोता कह रही होती है कि सच में तुम वापस एक बड़े भाई की तरह एक्ट कर रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा यूकी की मदद नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो। पर तब यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि हम लोग ऐसा इसी वजह से करते हैं क्योंकि यूकी हमारी दोस्त है और फिर चाहे कुछ भी हो हम लोग उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। और फिर ये सुनकर यूकी शोता कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो यूकी ये सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे ये कुछ भी हो ये पहली चीज होगी जो कि खुद के दम पर करेगी और हो सकता है कि यूकी चीज को कर दिखाए, तो इस चीज की वजह से हमारी मदर यूकी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करने लग जाए। और तभी यहाँ पर हिरासुका सेंसे यूकी शोता की तरफ देखती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर यहाँ पर यूकी शोता भी कह रही होती है कि हमेशा किसी की मदद करना सबसे अच्छा आइडिया नहीं होता, और वैसे भी तुम लोगों को पता तो होगा ही कि तुम लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा है। और तभी से भी यहाँ पर यूकी शोता यूकी यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी सी स्माइल देकर रोक रही होती है। फिर साथ ही वो यहाँ पर हिगिया से कहती है कि हिगिया मैं खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ और अगर मैं इस बार भी तुम्हारी मदद को ले लूंगी तो ऐसा करने की वजह से मैं पूरी तरह से यूजलेस हो जाऊंगी। तब ये सुनकर यह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर यह सुनकर यूकी कह रही होती है कि मैं पहले ही तुम्हारे ऊपर यूकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो इसीलिए प्लीज मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरी मदद न करो। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सीन दिखता है जहाँ पर हिगिया एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि जब मैं यूकी शोता के साथ वापस घर जा रहा होता हूँ तब यहाँ पर यूकी शोता ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में हमसे पूछा था, मतलब मुझसे पूछा था। तब मैंने उसे बताया था कि कोई लव ट्रायंगल, जो सुनकर यहाँ पर यूकी शोता बिल्कुल हंसना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर जिसको देखकर यहाँ पर हीरो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या सच है। तब यहाँ पर यूकी शोता हीरो के पास आती है और कहती है कि इंटरडिपेंडेंसी, जिसका मतलब होता है कि इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना। फिर आगे वो कह रही थी जब तक वो किसी की चीज के ऊपर गिव अप नहीं करेगी वो कभी भी बड़ी नहीं हो पाएगी। फिर क्या पूछने लगता है ये सुनकर क्या यूकी को किसी के ऊपर गिव अप करना पड़ेगा। ये सुनकर वो कहती है कि उसी चीज के ऊपर जिस चीज के ऊपर मैंने भी गिव अप किया था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर हिरासुका सेंसे आ जाती है जहाँ पर उन्हें हिगिया भी देख रहा होता है और यहाँ पर उन्हें देखकर कुछ सोचने लग जाता है। पर तभी से बीच यहाँ पर उसके पास यूही आ जाती है और उसने यहाँ पर साथ में घर चलने के लिए कहती है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिगिया और यूही साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रास्ते में जाते हुए यहाँ पर यूही उसे कह रही होती है कि मेरी मदर ने कहा है कि हम लोग मेरे घर पर केक को बना सकते हैं ताकि कोमाची को इसके बारे में पता न चल सके। लेकिन तभी से बीच यहाँ पर यूही को तो एक मैसेज आ जाता है जो देखकर वो यहाँ पर हिगिया को भी दिखाती है, जो देखकर हिगिया कहता है क्या सच में प्रॉम कैंसिल होने के लिए जा रहा है। और इसके बाद वो यहाँ पर इसको देखकर सीधा यहाँ पर हिरासुका सेंसे को कॉल लगाता है जहाँ पर हिरासुका सेंसे उसे कह रही होती है मैं सारी चीजें तुम्हें बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं अभी यहाँ पर थोड़ी सी बिजी हूँ। और साथ ही यहाँ पर यूकी ने मना किया हिरासुका सेंसे से कि वो यहाँ पर प्रॉम के बारे में हिगिया को न बताए। लेकिन यहाँ पर हिगिया कह रहा होता है कि अगर हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया तो चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रॉम नहीं करवा पाएंगे। तब हिरासुका सेंसे कहती
है क्या सच में तुम हमारी प्रॉम को लेकर थोड़ी सी मदद करना चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स को बता दूंगी, पर तुम्हें ये चीज को कहना पड़ेगा। जो सुनकर यहाँ भैया थोड़ा सा परेशान तो होता है। फिर वो कहता है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सारी चीजों को शब्द में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। हमें सारी चीजों को सोच समझ कर करना पड़ेगा ताकि हम कोई भी गलती न करें, जैसे कि हिरासुका सेंसे ने किया है हिकिया को न बताकर कि वो स्कूल को छोड़ने वाली है। और यहाँ पर हिरासुका सेंसे यहाँ पर तो इस बात को लेकर यहाँ पर सॉरी कहती है, लेकिन फिर वो कहती कि अभी तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तब वो कहता है कि मैंने युकी को प्रॉमिस किया था कि मैंने उसे बचाऊंगा जब भी उसे मेरी जरूरत होगी। तो जो सुनकर यहाँ पर हिरासुका सेंसे कह रही होती है कि जरा देखा तुमने, इसे कहना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। फिर यहाँ पर यह बात खत्म होने के बाद यहाँ पर यूई से कह रहा होता है कि मुझे हिरासुका सेंसे के पास जाना पड़ेगा प्रॉम के बारे में बात करने के लिए। पर तभी इसी बीच यहाँ पर किसी चीज को देखा यहाँ पर थोड़ा सा शौक होता है। असल में हम यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर यूई ने तो उसके सामने ही रोना शुरू कर दिया था। तब यहाँ पर हिकिया उससे पूछा होता है क्या तुम ठीक हो, तब वो भी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस चीज को देखकर यहाँ पर सच में काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर यूई की मदद करने के लिए जा रहे हो। और फिर जैसे वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो यहाँ पर रास्ते में रोककर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर यूई नहीं होती। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर यूई तो रास्ते में छुपी हुई थी और वहीं पर बैठकर रो रही होती है। और साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती कि अच्छा वो मेरे आंसू सही टाइम पर रुक गए, नहीं तो हिकिया वहाँ से नहीं जाता। और साथ ही मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती जिसकी सभी लोगों को मदद करनी पड़े, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हिकिया वापस से मेरी मदद करने के लिए लग जाएगा। तो इसी वजह से मुझे खुशी है कि मेरे आंसू सही टाइम पर रुक गए थे। मैं बिल्कुल भी हिकिया को नहीं रोक सकती और ये चीज को नहीं पूछ सकती कि आखिर वो क्यों युकी की मदद करने के लिए जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि युकी को क्या लगता है हिकिया के बारे में और आखिर वो कैसा महसूस करती है, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने की यहाँ पर हिकिया और युकी को एक दूसरे के लिए यहाँ पर इस तरीके से पुश किया था। जबकि मैंने ऐसा किया है तो मुझे सारी चीजों को इस तरीके से होना ही चाहिए, लेकिन आखिर पता नहीं क्यों फिर भी मेरे आंसू इस वजह से नहीं रोक रहे और शायद से मेरे आंसू कभी भी नहीं रोक पाएंगे।